हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, हाउ टू प्रिपेयर 500 ppm एंड 10 ppm सॉल्यूशन ऑफ NaOH। राइट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये देखा था कि ppm जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। राइट, तो वो फॉर्मूला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लेबोरेटरी में अक्सर यूज़ किया जाता है। ppm विल बी इक्वल टू वेट ऑफ solute in mg divided by volume of solution in ml multiplied by 1000। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अगर मैं 1 mg लेता हूँ 1000 ml में, तो ये इक्विवेलेंट होता है 1 ppm के। तो आप ये बोलोगे कि सर मुझे अगर 500 ppm का सॉल्यूशन बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर लूँगा, 500 mg वेइंग कर लूँगा NaOH की, उसको 1000 ml में डिसॉल्व कर लूँगा, तो मेरे पास जो है 500 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा। और साथ में अगर मुझे 10 ppm का करना है तो मैं दूसरी वेइंग करूँगा 10 mg की, उसको फिर से क्या करूँगा, एक अनदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लूँगा 1000 ml का, उसमें डिसॉल्व करके 1000 ppm, सॉरी 10 ppm का सॉल्यूशन वहाँ पे मेरा बन जाए। राइट, लेकिन हर केस में आप ये नहीं करोगे कि अगर आपको एक ही रिएजेंट के दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्यूशन चाहिए तो आप अलग अलग इनकी वेइंग करोगे और अलग अलग इनके सॉल्यूशन बनाओगे, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं बच्चों स्टॉक सॉल्यूशन। क्या करते हैं? स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है उस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, अपने मन से सोच लिया कि भाई मुझे 50 mg लेना है NaOH, और इस 50 mg NaOH को मुझे 100 ml में डिसॉल्व करना है। राइट, आपने 50 mg NaOH लिया, 100 ml में डिसॉल्व किया। राइट, तो इसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कितनी ppm का बना होगा। राइट, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले पे लगा करके। तो ppm विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना mg लिया, 50 mg लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपने कितना लिया 100, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 1000 से कर दोगे। वाह, कर दिया कि आपने 1000 से मल्टीप्लाई, और ये जो आंसर आ गया आपका 500 ppm, 500 ppm का सॉल्यूशन। तो चलो पहला आंसर तो हमारा आ गया। अगर मुझे NaOH का 500 ppm का सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 50 mg NaOH वे करूँगा, उसको 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालूंगा और 100 ml तक उसको मेकअप कर दूंगा। तो जो मुझे डिजायर्ड कंसंट्रेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, 500 ppm होगी। राइट, ये जो 500 ppm है ये मेरा क्या बन गया, स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, स्टॉक सॉल्यूशन। अब इस 500 ppm का जो स्टॉक सॉल्यूशन है NaOH का, इससे मुझे क्या करना है, 10 ppm का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये थोड़ा समझने वाला स्टेप है कि इसको किस प्रकार समझा जाए। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है C1V1 विल बी इक्वल टू C2V2। देखो इस फॉर्मूले की डेप्थ में मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूंगा, हम यहाँ पे केवल इसकी यूज की बात करेंगे। राइट, तो चलो, और एक और बात, अगर आपको इसकी डेप्थ में जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और कैसे C1V1 विल बी इक्वल टू C2V2 होता है, तो जरूर कमेंट करिएगा। इस पे मैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे C1V1 और C2V2 का मतलब क्या होता है। देखो C1 हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, जो कि होनी चाहिए ppm। राइट, V1 जो हमारा होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन नीडेड, जो कि ml में होना चाहिए। राइट, C2 हमारा क्या होता है, C2 होता है डिजायर्ड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसकी आप बनाना चाहते हो।
राइट। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ppm में होना चाहिए। और V2 हमारा क्या होना चाहिए, डिजायर्ड फाइनल वॉल्यूम, जो कि हमारा ml में होना चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास 500 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन, राइट। तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 500 आ जाएगी, राइट, 500 ppm। और V1 वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन नीडेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई इस स्टॉक सॉल्यूशन का, जो ये 500 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना होगा, राइट। C2 मुझे पता है, डिजायर्ड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरी 10 ppm होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 ppm, राइट। और V2 डिजायर्ड फाइनल वॉल्यूम, ये भी मुझे क्या है, पता है, मुझे कितना लेना है, 100 लेना है। ये आप 50 भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको 50 करना है, 25 ml करना है, 200 ml करना है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, V1 कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 ml ही रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे 100 ml पुट करके लिख देता हूँ। अब ये जो सारी वैल्यू है, ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो चलो बताओ, C1 कितना आएगा, मेरा आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई V1, मैंने कैलकुलेट करना है C2 मेरा 10 ppm होना चाहिए, जो मैं 100 ml में डिजोल्व करूंगा, राइट। इसके बाद जो V1 आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, राइट। तो V1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2। V1 कैलकुलेट आ जाएगा 2 ml, यानी कि 2 ml मुझे स्टॉक सॉल्यूशन से लेना होगा। 2 ml मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टॉक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और उसको 100 ml में अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो मेरा 10 ppm का सॉल्यूशन मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार फिर क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे इस चीज को, अब क्रॉस चेक करने के लिए देखो, आपके पास जो पीपीएम का फॉर्मूला है ना, उसी से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, अब इसमें सारा जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया, साथ में उसके बाद जो फर्दर हमने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो सारी की सारी इस फॉर्मूला में हम पुट करने वाले। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमने कितना लिया था, 50 mg लिया था, डिवाइडेड बाय उसको 100 ml में डिसॉल्व किया था, मल्टीप्लाइड बाय इस स्टॉक सॉल्यूशन का हमने कितना ml लिया, हमने लिया 2 ml। और इस 2 ml को हमने कितने ml में डिसॉल्व किया, 100 ml में, राइट। और मल्टीप्लाइड करेंगे इसको 1000 से। इस फॉर्मूले को मैंने कहाँ से लिया, मैंने यहाँ से लिया, ये जो पीपीएम का फॉर्मूला है, ठीक है। सेम है यहाँ पे, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे क्या किया, दो कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। एक पहली स्टॉक की कॉन्सेंट्रेशन, फिर स्टॉक के बाद जो हमने फर्दर डाइल्यूट किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं पीपीएम के फॉर्मूले में, राइट। तो देखो, इसका जो आंसर आना चाहिए पीपीएम का, वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी आनी चाहिए, मेरी 10 ppm आनी चाहिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 10 का कितना हो जाता है, 50। यानी कि पीपीएम टोटल कैलकुलेट होकर मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, राइट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का जो मेरा सॉल्यूशन बना 2 लेके 100, ये 10 ppm का बन गया। तो आपको जो है बार बार दो सॉल्यूशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपको बोला गया है कि भाई आपको 500 ppm के सॉल्यूशन से ही 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है, एग्जांपल के लिए मैंने NaOH लिया, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप रिएजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है हर किसी के लिए सेम होगी, राइट। 10 ppm से आप 5 ppm भी कर सकते हो, 500 ppm से आपको अगर 100 ppm का बनाना है, 50 ppm का बनाना है, सारी की सारी कैलकुलेशन जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, आपको बस उसमें ध्यान देना है और सारी कंसंट्रेशन पे
सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो लेक्चर में।